नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज आप इस वीडियो में देखेंगे नवदशः पाठः हट्ट भ्रमणम, जिस पाठ की विधा है पत्रम। तो पत्र के माध्यम से हमने इसके पिछले वीडियो में इसके उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद को समझा था, लेकिन आज हम इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखते हैं। तो प्रश्न पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। का ग्रीष्मावकाशे स्वग्रामम कह आगतवान। गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी के अवकाश में अपने गांव कौन आया। तो आप उत्तर में लिखेंगे गिरिराज नायकः, गिरिराज नायक। खा कस्मिन् ग्रामे हट्टः भवति। किस गांव में हाट होती है। तो उत्तर लिखेंगे मेलखेड़ा ग्रामे, मेलखेड़ा गांव में। हट्टः कस्मिन् दिवसे भवति। हाट किस दिन होती है। तो उत्तर लिखेंगे मंगलवासरे, मंगलवार को। विक्रेतारः कुत्र आपणान आयोजयन्ति। दुकानदार कहाँ पर दुकानों को लगाते हैं। तो वृक्षछायायाम अर्थात पेड़ की छाया में। हट्ट दिने के आगच्छन्ति। हाट के दिन, बाजार के दिन, यानी हाट के दिन कौन आते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे ग्रामीणाः, गांववासी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। का ग्रामम परितः के सन्ति। गांव के चारों ओर क्या हैं। तो उत्तर में लिखेंगे काके ग्रामम परितः लघु लघु ग्रामाः सन्ति। गांव के चारों ओर छोटे छोटे गांव हैं। खा पंचशाकानां नामानि लिखत। 5 सब्जियों के नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे पंचशाकानां नामानि आलुकम, पलाण्डुः, कूष्माण्डं, सिम्बां, मूलिका च इति सन्ति। पंचशाकानां नामानि 5 सब्जियों के नाम। आलुकम आलू, पलाण्डुः प्याज, कूष्माण्डम कद्दू, सिम्बाम सेम और मूलिका मूली हैं। गा पंचानाम अन्नानाम नामानि लिखत। 5 अन्नों के नाम लिखो। तो 5 अन्नों के नाम लिखेंगे। पंचानाम अन्नानाम नामानि गोधूमान, चणकान, यवान, तंडुलानि, द्विदलानि च इति सन्ति। 5 अन्नों के नाम गोधूमान गेहूँ, चणकान चना, यवान जौ जिसे हम जवा कहते हैं, तंडुलानी चावल और द्विदलानी दालें हैं। इसके बाद ग्रामीणाः परस्परं मिलित्वा
किम कुर्वन्ति। तो उत्तर में लिखेंगे ग्रामीणाः परस्परं मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति। ग्रामीण परस्पर मिलकर सभी प्रसन्न होते हैं। और वार्तालापम कुर्वन्ति, और वार्तालाप भी करते हैं। यानी ग्रामीण परस्पर मिलकर के सभी प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है हट्ट स्थाने के वृक्षाः सन्ति। हाट की स्थान पर, जगह पर कौन कौन से पेड़ हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हट्ट स्थाने जम्बुः कदम्बः वटः पिप्पलश्च वृक्षाः सन्ति। तो लिखा जाएगा कि हाट की जगह पर जामुन, कदम्ब, बरगद और पीपल के पेड़ हैं। इस प्रकार से आप इन एक वाक्य के सभी उत्तरों को आप नोट कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद करने का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरो। पहला है का अहम ग्रीष्मावकाशे आगतवान। मैं गर्मी के अवकाश में आया। स्वग्रामम ह्यः। कल अपने गांव आया। अत्रागत्य पश्यतु। यहाँ आकर देखो। ग्राम्य जीवनम। गांव का जीवन। गा हट्टः भवति। बाजार होता है। प्रति मंगलवासरे। प्रत्येक मंगलवार को बाजार होता है। हट्ट स्थानम विस्तृतम रमणीयम। बाजार का स्थान विस्तृत और रमणीय चास्ति, सुंदर है। इंगा परस्परम मिलित्वा मुदिताः भवन्ति। परस्पर मिलकर प्रसन्न होते हैं सर्वे। परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति। परस्पर मिलकर सभी प्रसन्न होते हैं। आगे अर्थानुसारम योजयत। अर्थ के अनुसार हमें जोड़ना है, अर्थ के अनुसार मिलाना है। यहाँ पर हमें आ और बा में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हम अर्थ के अनुसार मिलाएंगे। तो आप देखेंगे कि पहला है प्रिय, तो प्रिय को मिलाएंगे मित्र। प्रिय मित्र, तो ये आपका का हो जाएगा का। आपणा दुकानें हो जाएगा भवंती, होती हैं, तो इसको खा कर देंगे। फिर अत्रा गच्छन्ति, यहाँ आते हैं कब, बाजार के दिन, यानी बाजार के दिन में यहाँ लोग आते हैं। और हट्टः बाजार, प्रति मंगलवासरे, प्रत्येक मंगलवार को लगता है, ये हो जाएगा घा। प्रणतिम समर्पय, प्रणाम समर्पित। प्रणतिम ये हो जाएगा आपका इंगा। इस प्रकार से आप इन सभी शब्दों के सामने सही को नोट करना है। अब आगे 5वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित पदानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों का मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। तो यहाँ पर हमें पद दिए गए हैं। पद है आपणाः, तो इसका मूल शब्द हो गया आपण। विभक्ति ही है प्रथमा बहुवचनम।
मित्रैः, मूल शब्द हो गया मित्र, तृतीया विभक्ति बहुवचनम। जीवनस्य, जीवन, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ग्रामे, ग्राम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। मोदकम, मोदक, द्वितीया विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार से हमने इनको भरा। अब आगे निम्नांकित अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करो। यथा, जैसे तत्र जनाः आगच्छन्ति, तो यहाँ पर तत्र का अव्यय का यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया, वहाँ लोग आते हैं। अब हमें ह्यः, अत्र, च, अपि और प्रति, इन सभी का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला अव्यय है ह्यः, अर्थात बीता हुआ कल। तो इसका वाक्य में प्रयोग किया, अहम ग्रीष्मावकाशे स्वग्रामम ह्यः आगतवान, मैं गर्मी की छुट्टियों में कल अपने गांव आया। तो आप किसी भी प्रकार से अपने हिसाब से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं। हाँ, आगे खा में देख लेते हैं अत्र, अत्र अर्थात यहाँ। तो आपने किया, अत्र आगत्य ग्राम्य जीवनम पश्यतु, यहाँ आकर गांव का जीवन देखो। गा है च माने और, शाकानाम फलानाम च हट्टे विक्रयः भवति। शाकानाम सब्जियां, सब्जियों और फल, फलानाम फलों को बाजार में बेचते हैं। अपि, अपि माने भी, तो हट्टे अन्येषां वस्तूनाम अपि विक्रयणम भवति, बाजार में अन्य वस्तुओं को भी बेचते हैं, विक्रय करते हैं। प्रति अर्थात प्रत्येक, तो ग्रामे प्रति मंगलवासरे हट्टा भवति, गांव में प्रत्येक मंगलवार को बाजार होता है। इस प्रकार से आप दिए गए अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और नीचे अंत में योग्यता विस्तार दिया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण जनानाम जीवनचर्याम ज्ञात्वा पंचवाक्यानि लिखत, गांव के लोगों की जीवनचर्या जानकर 5 वाक्य लिखो। एकस्य मेलापकस्य वर्णनम कुरुत, एक मेले का वर्णन करो। अवकाशार्थम अथवा शुल्क मुक्ति हेतोः प्रार्थना पत्रम लिखत, अवकाश के लिए या शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। तो विद्यार्थी, ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपने से लिख सकते हैं, और इस प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल TDM सफलता में जाकर उसकी प्लेलिस्ट में आप रचना पत्र में आप इन अवकाश के लिए और शुल्क मुक्ति के लिए वहाँ से प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।